हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा दीक्षा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। आज की जो मेरी वीडियो है गाइस, उसमें मैं आप लोगों को इडियम्स एंड फ्रेजेस बताने वाली हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस होंगे आपके जो भी एग्जाम्स होने हैं, CGL, CHSL, उन सब के एग्जाम्स के लिए आपको ये जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगी। एंड आगे भी हम इडियम्स एंड फ्रेजेस की जितनी भी वीडियोस हैं बनाते रहेंगे। जो भी वीडियो चल रही है आपको आगे उनमें कुछ ना कुछ मिलता रहेगा, तो आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अब आपको लगातार वीडियोस मिलने वाली है। मैं डेली अपलोड करने की कोशिश करती हूँ और इस टाइम डेली अपलोड भी हो रही है। अगर किसी दिन नहीं हो पाती है तो इतना मेरा प्रॉमिस है कि नेक्स्ट डे जरूर आपको वीडियो मिल जाएगी। तो आप अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो देखिए, सबसे पहले जो मैंने लिखा है वो है HC। तो HC में देखिए चार यहाँ पे मैंने ऑप्शन दे दिए हैं। फर्स्ट है पजल्ड, सेकेंड है टॉर्चर्ड, थर्ड है कल्चर्ड और फोर्थ है आपका नर्चर्ड। बात कर लेते हैं इसके बारे में कि HC होता क्या है। देखिए, वैसे तो HC अगर आप नॉर्मल मीन निकालोगे तो समुद्र पर ये नाम निकलेगा, लेकिन यहाँ पे आप इडियम्स पढ़ रहे हो, इडियम्स एंड फ्रेजेस पढ़ रहे हो, इसलिए यहाँ जो HC का मतलब है ये होता है कंफ्यूज। HC का मतलब यहाँ पे होता है कंफ्यूज। तो इसलिए सबसे अच्छा ऑप्शन देखिए कौन सा है, पजल्ड। पजल्ड मीन्स कंफ्यूज हो गया। टॉर्चर्ड मीन्स आप जानते हैं टॉर्चर किसी को करना, तो वो टॉर्चर्ड हो ही नहीं सकता। कल्चर्ड, कल्चर्ड मतलब सुसंस्कृत आप समझ सकते हैं, सुसज्जित समझ सकते हैं, तो कल्चर्ड भी नहीं हो सकता। नर्चर्ड, नर्चर्ड का मतलब होता है पालन पोषण करना या लालन पालन, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। यानी कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए, पजल्ड। पजल्ड का मतलब होता है कंफ्यूज, कंफ्यूज। इसका सही मीन क्या हुआ, कंफ्यूज। अब देखिए, ये टॉर्चर्ड का मीन नहीं है, ये इसका मीन है HC का। मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, अब लोगों को कंफ्यूजन भी हो सकता है कि किसका मीन है ये। HC मीन कंफ्यूज, और मैंने आपको इन सब के मीन्स भी बता दिए। अब देखिए नेक्स्ट है अ टाइट कॉर्नर। वैसे तो कॉर्नर मीन्स होता है कोना, टाइट मतलब जहाँ स्पेस ना, आप ये भी समझ सकते हो। तो इससे देखिए क्या क्या चीजें लिखी हुई। एन इजी सिचुएशन, एक सामान्य परिस्थिति या सरल परिस्थिति। बी पे है डिफिकल्ट सिचुएशन, कठिन परिस्थिति। सी पे है वेरी टेंस सिचुएशन, बहुत ही टेंस परिस्थिति। और जो डी है वो है मेमोरेबल सिचुएशन, याद रखने वाली परिस्थिति, ऐसी कोई जिसको याद रखा जाए, ऐसी कोई सिचुएशन। तो देखिए अ टाइट कॉर्नर, इससे सुन के लग रहा है कि कोई डिफिकल्ट सिचुएशन है। टाइट कॉर्नर यानी कि कॉर्नर ही, जब पूरा इतना स्पेस ही नहीं है वहाँ पे, तो आप किसी चीज को कैसे रख सकते हो। यानी ये क्या है, एक डिफिकल्ट सिचुएशन है, एक कठिन परिस्थिति है। तो इसका मतलब होता है कठिन परिस्थिति यानी कि डिफिकल्ट सिचुएशन। तो इसका ये राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, डिफिकल्ट सिचुएशन। अब नेक्स्ट देख लेते हैं अ व्हाइट एलिफेंट। इसका मतलब तो नॉर्मली आप समझ सकते हैं सफेद हाथी, लेकिन इसका रियल मीन जो इडियम्स एंड फ्रेजेस के हिसाब से है वो होता है एक ऐसी महंगी चीज जो आपके किसी खास काम की ना हो। एक ऐसी कोई महंगी चीज जो आपके काम की ना हो या कोई खास काम की ना हो। तो देखिए, एक है कॉस्टली पोजेशन। वैसे तो पोजेशन माने अधिकार होता है, अधिकार के अलावा संपत्ति में भी इसे यूज किया जाता है। कोई महंगी संपत्ति यानी कि कॉस्टली पोजेशन। सेकेंड में देख लीजिए यूजलेस पोजेशन, बेकार संपत्ति, बिना किसी काम की चीज, ठीक है। कॉस्टली बट यूजलेस पोजेशन, महंगी, महंगी तो है लेकिन कैसी है, यूजलेस है, बिना किसी काम की है। डी क्या है, कॉस्टली बट यूजफुल। कॉस्टली तो है लेकिन यूजफुल है। तो मैंने क्या बताया, महंगी लेकिन यूजफुल ना हो, बेकार की हो। तो यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, कॉस्टली बट यूजलेस पोजेशन। अब आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है अ हरक्यूलियन टास्क। अ हरक्यूलियन टास्क, अ हरक्यूलियन टास्क का मतलब होता है एक ऐसा कार्य जिसको आपको करने में काफी दिक्कत का सामना पड़ सके, या समझ लीजिए कठिन कार्य। तो देख लेते हैं। देखिए, एक लिखा है अ वेरी इजी टास्क, तो ये तो हो ही नहीं सकता। हरक्यूलियन टास्क यानी कि एक अच्छा खासा काम, तो वेरी इजी टास्क हो ही नहीं सकता। अ वर्क रिक्वायरिंग नो इफेक्ट, एक ऐसा काम जिसमें आपको कोई भी इफेक्ट नहीं है, कोई भी एफर्ट, सॉरी इफेक्ट लिखा हुआ है यहाँ, एफर्ट है, एफर्ट। ऐसा काम जिसमें आपको कोई भी एफर्ट ना लगे या आपको कुछ भी परिश्रम ना करना पड़े, तो ऐसा भी नहीं। अ वर्क रिक्वायरिंग अ ग्रेट एफर्ट,
एक ऐसा काम जिसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़े, ठीक है। बी ऑप्शन से तो कोई मतलब ही नहीं बनता, वेरी स्ट्रेंज मैन, ये तो कोई ऑप्शन ही नहीं, बेकार का है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा अ वर्क रिक्वायरिंग ग्रेट एफर्ट। मैं आपको एक चीज बता दूं, कभी कभी होता क्या है, एक ही टाइप का इडियम एंड फ्रेजेस हो सकता है वो आपके CHSL एग्जाम में आ जाए, हो सकता है आपके CGL एग्जाम में आ जाए। डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस हो जाता है यहाँ पे ऑप्शंस में। ऑप्शंस आपको एकदम ऐसे दिए रहते हैं ना कि आपको लगेगा ये भी सही है, ये भी सही है, इसमें से मैं कौन सा टिक करूं। अगर आपको क्लियरली नहीं पता है कि इसका सही एकदम मीन क्या है, सटीक मीन क्या है, तो आप कंफ्यूज रहोगे। यही करता है सीजर। सीजर में मेन चीज यही है कि आपको ऑप्शंस तो मिलेंगे, हो सकता है क्वेश्चन वही हो जो आप पढ़ चुके हो, इजी सा क्वेश्चन हो, कोई बहुत ज्यादा टफ ना हो, लेकिन एकदम इतना घुमा फिरा के वो रखते हैं उस ऑप्शन को। मोस्टली इंग्लिश में बच्चा कंफ्यूज हो ही जाता है। तो आपको क्या करना है, सबसे मेन चीज जो करनी है, जब आप ये चीज देखते हो तो आपको जो मैंने हिंदी बताई है, आप बाय इंग्लिश जैसे भी आप लर्न करना चाहो, उसका एकदम सटीक मीनिंग आप कर लीजिए। उससे क्या होगा, ऑप्शन में चाहे वो कुछ भी डेकोरेट करके दे दे, कितना भी कुछ अदल दे बदल दे, आपको उससे कोई भी मतलब नहीं होगा, आप अपने सही ऑप्शन टिक कर ले जाओगे। अब देखते हैं आगे। एन एक्स टू ग्राइंड, एन एक्स टू ग्राइंड, देखिए अब इसका क्या क्या है ऑप्शन, सेल्फलेस पर्सन, अ प्राइवेट इंटरेस्ट टू सर्व, वर्डलेस पर्सन, हार्टेस्ट। मैं आपको बता दूं, एन एक्स टू ग्राइंड का मतलब होता है कि अपना मतलब निकालना या अपने मतलब के लिए किसी का काम करना, ठीक है। तो इसका मतलब होता है अपना मतलब निकालना, यानी कि अपना स्वार्थ निकालना, या किसी भी आप इसी वे में ले सकते हो। अब देखो एन एक्स टू ग्राइंड, इसका पहला ऑप्शन है सेल्फलेस पर्सन। तो देखिए मतलबी व्यक्ति नहीं है, यहाँ है मतलब निकालना, तो यहाँ इंसान से रिलेटेड तो है ही नहीं, तो सेल्फलेस पर्सन तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ इंसान की बात ही नहीं की जा रही। एन एक्स टू ग्राइंड, यहाँ काम की बात की जा रही है कि मतलब निकालना, काम ऐसा करना या किसी के मतलब से किसी का काम करना, किसी की सेवा करना अपने मतलब से। तो यहाँ पे पर्सन की बात ही नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो गया। बी ऑप्शन देख लेते हैं, वर्डलेस पर्सन, वर्डलेस पर्सन बेकार का इंसान, ये भी नहीं हो सकता। सी ऑप्शन देखिए, अ प्राइवेट इंटरेस्ट टू सर्व, अपना प्राइवेट इंटरेस्ट, यानी कि अपना इंटरेस्ट है, हम अपने किसी मतलब से, अपने किसी स्वार्थ से, टू सर्व, किसी का काम कर रहे हैं, किसी की सेवा कर रहे हैं अपने मतलब से, तो वो क्या है, एन एक्स टू ग्राइंड। फोर्थ में लिखा है हार्ड टेस्ट, ये भी बिल्कुल बेकार का है, हार्ड टेस्ट कोई कठिन कार्य, तो ये भी नहीं हो सकता। तो आपका सही ऑप्शन क्या हुआ, सी ऑप्शन, अ प्राइवेट इंटरेस्ट टू सर्व, अपने मतलब से किसी का काम करना। अब आगे देख लेते हैं, अ स्क्वायर डील, अ स्क्वायर डील, अ फेयर बार्गेन, ऑप्शन है अ फेयर बार्गेन, एन अनफेयर बार्गेन, केयरफुल बार्गेन, केयरलेस बार्गेन। अब सबसे पहले देखिए, अगर आप ना इसको कभी कभी ऐसा होता है कि बाई चांस आपके सामने ऐसा कोई इडियम एंड फ्रेजेस आ गया जिसके बारे में आपने पढ़ा नहीं है, तो आप ये कर सकते हो कि उसका कुछ ना कुछ मतलब निकाल सकते हो, या तो कुछ उससे मतलब निकल सकता है, या फिर ऑप्शन से आप जा सकते हो। बट लेकिन ऑप्शन से मतलब निकालना एक टफ वर्क है, क्योंकि ऑप्शन आपको घुमा फिरा के दिया होगा, एक ही ऑप्शन सही होगा। लेकिन अगर आप इससे मतलब निकाल ले जाते हो तो आप एकदम सही कर सकते हो। जैसे कि फर्स्ट टाइम मैंने जब ये देखा था ये वाला अ स्क्वायर डील, तो क्योंकि मैंने ऑप्शन जब लगाए थे तो मैंने भी इसका एकदम करेक्ट लगा लिया था, और जबकि मैंने ये पढ़ा नहीं था। स्क्वायर डील आप समझ सकते हो कि स्क्वायर कैसा होता है, उसकी फोर साइड्स जो होती है बिल्कुल इक्वल होती है, रेक्टेंगल तो नहीं, स्क्वायर है, स्क्वायर की फोर साइड्स इक्वल है। और स्क्वायर डील यानी कि एक ऐसा सौदा जो बिल्कुल बराबर पे हो, और बराबर का यानी कि खरा सौदा, यानी कि ऐसा सौदा जो आपको भी ठीक लगे और जो देने वाला उसको भी ठीक लगे। तो यहाँ ऑप्शन देखिए, अब फेयर बार्गेन, आप फेयर बार्गेन माने जानते हो ना, जैसे किसी से हम कम ज्यादा पैसे कराते हैं, जैसे हमने कहा कि नहीं ये इतने का है तो हमें इतने का चाहिए, ये हमारी बार्गेनिंग होगी। तो अब फेयर बार्गेन भी है, एन अनफेयर बार्गेन, केयरफुल बार्गेन, केयरलेस बार्गेन। तो इसमें ये जो ऑप्शन होगा ये हो जाएगा अ फेयर बार्गेन, एक अच्छा सौदा या एक खरा सौदा। तो आप समझ गए, अ स्क्वायर डील मतलब अ फेयर बार्गेन, मतलब आपने एक ऐसा बार्गेन कराया जो ठीक है, आपके हिसाब से भी ठीक पड़ रहा है, उसको भी उसमें कुछ ना कुछ प्रॉफिट हो रहा है, तभी वो उतने का आपको वो सामान दे रहा है। तो यहाँ पे फेयर है ये चीज, अनफेयर नहीं है। अनफेयर कब होता है, जब मान लीजिए आप इतना ज्यादा कम करवा लो कि उसके प्रॉफिट में ही नहीं जा रहा है, हालांकि वो फिर देगा ही क्यों। लेकिन ये जो बात है मैंने आपको इसी से समझा दिया कि आप बाई इडियम्स भी अगर आप इसका मीन निकाल सकते हो,
तो कुछ ऐसे होते हैं जिनका मीन निकाला जाता है, कुछ ऐसे होते हैं जिनका बिल्कुल मीन नहीं समझ में आता है, तो उनको तो मैं यही कहूँगी कि आप उनको तो बिल्कुल लर्न ही कर लो। तो चलिए, इसमें हम लोगों ने देख लिया, अब आगे और देख लेते हैं। तो चलिए अब कुछ और इडियम्स एंड फ्रेजेस देख लेते हैं जल्दी से। देखिए ये लिखा है अ टॉल ऑर्डर। अ टॉल ऑर्डर का मतलब है कि एक ऐसा ऑर्डर जिसको पूरा करना काफ़ी हो डिफिकल्ट, यानी कि बहुत मुश्किल हो जिसे पूरा करना। तो यहाँ हम ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए एन ईजी टास्क, ये तो हो ही नहीं सकता। ईजी टास्क यानी बहुत आसानी का काम, बिल्कुल नहीं। हैंडी कैमरा, कैमरा से रिलेटेड ही नहीं है ये, तो ये तो बिल्कुल ही बेकार है। डी में देखिए अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, मैंने भी बताया एक ऐसा ऑर्डर जिसको करना हो काफ़ी मुश्किल, या ऐसा काम जिसको करना हो काफ़ी टफ, तो वही है आपका अ टॉल ऑर्डर, यानी कि अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। एंड डी ऑप्शन है एन ऑर्डर टू बी ओबेड, ऐसा ऑर्डर जिसको पालन करना हो। तो ऑर्डर का तो मोस्टली पालन किया जाता है, ये जो है ये भी बेकार का ही है, तो आपका ये एकदम सही है। लेकिन मैंने बताया कि कुछ ऐसे आते हैं जहाँ पे थोड़ा सा, देखिए बहुत सारे लोग ये भी लगा के आ सकते थे एन ऑर्डर टू बी ओबेड, ये भी काफ़ी हद तक सही लगता है पढ़ने में, लेकिन आपको अगर क्लियर इसका मीन पता है तो आप सही करके आओगे। अब चलिए देखते हैं अ ग्रीन हॉर्न। अ ग्रीन हॉर्न का मतलब होता है नौसिखिया, मतलब अनएक्सपीरियंस या फिर नोवाइस जिसको बोल सकते हैं, नौसिखिया। तो देखिए नौसिखिया से रिलेटेड एन एक्सपीरियंस्ड मैन, अनुभवी व्यक्ति, बिल्कुल नहीं। एन इडियट, एक बेवकूफ। नौसिखिया है, नया है, नहीं आता काम, लेकिन इसका मतलब ये थोड़े कि वो बेवकूफ है, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। एन इनएक्सपीरियंस्ड मैन, एक अनुभवहीन व्यक्ति या फिर जिसके पास कोई भी अनुभव ना हो, यही ऑप्शन आपका सही है। अब वेरी इंटेलिजेंट मैन, ये भी गलत है, तो ये है एन इनएक्सपीरियंस्ड मैन। नौसिखिया मतलब जो अभी नया नया है, जिसको उस काम के बारे में नहीं पता, तो हो गया अ ग्रीन हॉर्न। अब नेक्स्ट देख लेते हैं एट स्नेल स्पेस। तो एट स्नेल स्पेस, सबसे पहले मैं बता दूं स्नेल माने होता है घोंगा, एट स्नेल स्पेस मतलब होता है घोंगे की गति से। यहाँ मैं लिख दे रही हूँ घोंगे जैसी गति से, घोंगे जैसी गति से। अब एक चीज़ मैं बता दूं, आपने अगर देखा होगा मोस्टली, अगर आपने कभी टीवी पे या रियल में अगर कभी देखा होगा, देखिए घोंगा बहुत धीमे धीमे चलता है, बिल्कुल धीमे। तो यहाँ पे देख लीजिए वेरी क्विकली, बहुत तेजी से, गलत। वेरी रैपिडली, रैपिडली माने लगातार, वेरी रैपिडली ये भी नहीं सही है। वेरी रैपिडली तेजी से और लगातार। वेरी क्लियरली, वेरी क्लियरली ये भी नहीं सही है, बिल्कुल क्लियरली ये तो चीज़ हो ही नहीं सकती। नेक्स्ट में देखिए टू डू थिंग्स वेरी स्लोली, किसी भी काम को बहुत धीमे धीमे करना, तो यही है एट स्नेल स्पेस, यानी कि घोंगे की गति से करना, यानी कि बिल्कुल धीमे धीमे। कोई लोग, कुछ लोग नहीं बहुत धीरे धीरे काम को करते हैं, तो वो क्या बोला जाता है एट स्नेल स्पेस, यानी कि टू डू थिंग्स वेरी स्लोली। तो ये हो गए हमारे आज के इडियम्स एंड फ्रेजेस। आई होप गाइस कि आप लोगों को समझ में आए होंगे, मज़ा भी आई होगी पढ़ने में, और आगे भी मैं ऐसे बहुत सारे लाऊंगी। आज मैंने अल्फ़ाबेट ए से ही सारे के सारे ये बताए हैं, अभी और भी बहुत सारे हैं मेरे पास अल्फ़ाबेट ए के, तो जब वो ख़त्म हो जाएंगे उसके बाद हम डी अल्फ़ाबेट से स्टार्ट करेंगे इडियम्स एंड फ्रेजेस, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट जो भी इडियम्स एंड फ्रेजेस है वो आपसे छूटे ना। इसके साथ साथ जो एंटोनियम्स, सिनोनिम्स, इन सब की वीडियोस भी आपको मिलती रहेंगी, साथ में रूल्स की वीडियोस भी मैं लाऊंगी इंग्लिश में। एंड ऐसा नहीं है कि बाकी चीज़ें जो आपको मैथ्स या इकोनॉमिक्स या जो भी मैं बायोलॉजी ला रही हूँ वो बंद हो जाएगी। हाँ, थोड़ा थोड़ा ये हो सकता है कि गैप एक दो वीडियो के बाद आए, लेकिन मिलती रहेगी, लगातार मिलती रहेगी, कॉन्टिन्यूसली मिलती रहेगी, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। तो बस आपको एक ही काम करना है, वीडियो को लाइक करना है, वॉच पूरा करना है, एंड इसके साथ साथ शेयर करना है सबके साथ। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, कमेंट ज़रूर कीजिएगा मुझे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए शिक्षा दीक्षा के साथ।